प्लीज यहाँ पर आ जाइए आप सब। दोस्तों जिस मकसद के लिए आप राइड पे आए हैं, अगर 5 मिनट इधर आ जाए उसके बाद खाना कहीं नहीं जा रहा, ट्रायम्फ वाले भी कहीं नहीं जा रहे, वो भी यही है, और ये झूले तो कतई नहीं जा रहे, बिल्कुल खड़े हुए। आप में से कितनों को नहीं पता कि आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हाथ उठाए, मैं पूछ लूंगा उसी से जिनके हाथ नीचे हैं। सर रैंडमली पूछ भी लो। हाँ मैं पूछूंगा, चिंता ना करो। ये जितने शाणे बन रहे हैं ना, सब यही शानपंथी निकालूंगा। कितनों को नहीं पता अभी हाथ खड़ा कर दो। कस्टम्स वाले पूछते हैं ना कि आपके सामान में क्या है, आपको पता है या नहीं है, उसके बाद फिर फाइन बड़ा जबरदस्त लगता है। मैंने कूपन नहीं लिया है, जो पकड़ा गया मेरे कूपन का पैसा वही देंगे। सर आप चाय भी पी रहे हो? और मैं चाय 4 पीऊंगा कम से कम। हाँ तो भाई साहब जो फोटो खींच रहे हैं ना, ये आप बताएं किस लिए इकट्ठा हुए हम आज? रेप बढ़ रही है तो वो कम हो, अच्छा ना हो रेप। जवाब फिर भी पूरा नहीं दिया। हाँ, चाय का पैसा आप कोई है इसमें से जो जिसको पता है कि नहीं क्यों इकट्ठा हुआ है? आपको नहीं पता? क्यों पता है? चलिए आप ही बताएं क्यों इकट्ठा हुए? Actually, we are here for the Fernanda. She was traveling and riding in different countries. So she had been in India, in Jharkhand, and she has been brutally raped and assaulted by some rustic people, I would call it. So that's why we are here to support her. And obviously, we are a rider as a community. We are here to support her, and we do not want this to happen again. Such stupid things. Very good. थोड़ा सा ना तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो वो हमारे लिए गेस्ट थी, दूसरा वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा थी, तो हम उसकी सपोर्ट में और उस जैसे अगर आप बैनर पर भी देख रहे हैं कि आज फर्नांडा है, पहले निर्भया थी, कल कौन, तो मैं नहीं समझता कि हम पढ़े लिखे समाज में आज भी हम हैं। लगता है क्या हम हैं? नहीं तो ऐसे वारदातें नहीं होनी चाहिए थी, ये शेमफुल है। और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा झारखंड पुलिस, झारखंड गवर्नमेंट को, जिन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन अब हमको उम्मीद करनी है कि उनको जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी वो डिलीवर करे, लॉ अपना काम जो है वो जल्दी से जल्दी करे। और मैं एक भाव है कि बीइंग अ मेल और बाइकिंग कम्युनिटी से जुड़ा होने के कारण आप लोग इज्जत देते हैं, तो मैं बीइंग अ मेल पूरी फीमेल कम्युनिटी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी वजह से एक फीमेल और फीमेल राइडर को शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा मैं नहीं कहूँगा कि वो हुई, शर्मिंदा मेल कम्युनिटी हुई है, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये ऐसी वारदातें इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कहीं ना हो। और शर्म है, धिक्कार है हमारे ऊपर कि आज के युग में 21वीं सदी में हम कहते हैं हम आ गए हैं और आज भी ये हो रहा है। तो ऑल सेड एंड डन, फर्नांडा हैज़ मूव्ड ऑन। 3 cheers टू हर स्पिरिट। जाते हो ये कह गई है कि मुझे इंडिया में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ लोगों की वजह से मैं इंडिया को गंदा नहीं कह सकती या ख़राब नहीं कह सकती, ये उसकी दरिया दिली है। और बहुत सी बातें उठी हैं कि चेक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट थिंग जो रेप हुआ वो चेक के लिए तो नहीं हुआ था। तो ये सब ऐसी बातें छीटाकछी ना करें, हम लोग तो इससे दूर रहें। और आई विश फर्नांडा ऑल द बेस्ट ऑन इस कंटिन्यूइंग जर्नी। वो इस समय काठमांडू में है, कल काठमांडू में थी वो, और बेस्ट फॉर हिज लाइफ इन द फ्यूचर। आई नो द स्कार्स विल रिमेन, बट आई होप कि उसको जस्टिस डिलीवर हो जाए, तो एटलीस्ट उसको कुछ सांत्वना मिलेगी कि जस्टिस तो डिलीवर हुआ। और किसी को कुछ कहना है तो One thing I want to say, one thing she said which should go down to everybody in our country. सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे ऊपर में, पूरी वर्ल्ड के अंदर में हमारा सिर जो है शर्म से नीचे हुआ है। फर्नांडा जाते जाते बोल गई कि I have not done anything wrong. The wrong has been done to me. Yes. Which was something, the spirit she carried on, and she said, India is a beautiful country, there are beautiful people. Yet, such a thing happened.
And like Gupta ji said, I am also sorry for, and I also apologize on behalf of every countryman that such a thing happened to her. That's it. Thank you. ऑल सेड एंड डन, मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत लोग कैंपिंग करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उससे इस एपिसोड का कोई लेना देना नहीं है। Nobody gives the right and the liberty to do whatever has been done to Fernanda. कैंपिंग के कुछ नियम हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं या पता नहीं है हमको। सो कैंपिंग अगर हम भी, मैं भी अभी झारखंड से ही होता हुआ आ रहा हूँ। शी क्रॉस्ड मी जब वो झारखंड से नेपाल जा रही थी, मैं नेपाल से दिल्ली आ रहा था। सो मैं भी बीइंग अ इंडियन, इट्स अ शेम कि मैं जब बिहार या झारखंड में होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 6 बजे से पहले वो रास्ता क्रॉस कर लूँ। तो कैंपिंग के लिए मेरा मानना ये है, आपको बहुत रिसर्च करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा, बेस्ट प्लेस टू कैंप अगर झारखंड या कहीं भी करना है या कहीं भी फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में और भी बहुत सारी जगह है। इंडिया इज़ नॉट दी ओनली प्लेस जहाँ ये कुछ हो गया है, पूरे वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कैंपिंग अगर करनी भी है तो चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। आपको कहीं कुछ मिल रहा है तो आप वहाँ जाके कैंप कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है फॉर फीमेल ट्रैवलर्स, द बेस्ट प्लेस टू कैंप एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ द पुलिस स्टेशन। आप वहाँ जाएं और वहाँ कैंप करें। यू आर द सेफेस्ट पर्सन देयर इंस्टेड ऑफ कैंपिंग एनीवेयर इन द जंगल। आई नो देयर आर कंस्ट्रेंट्स कि आप लिमिटेड हो जाते हैं, आप नेचर के बीच में नहीं है, लेकिन कुछ जगहें वर्ल्ड में हैं और जहाँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, तो वहाँ आप अपना कैंपिंग पुलिस स्टेशन में कर लें, हॉस्पिटल के पास कर लें, आप अपना मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में कर लें। तो इंस्टेड ऑफ एनीथिंग अनटुवर्ड हैपनिंग आप कम से कम सेफ तो हैं। तो कैंपिंग अगर जो भी कर रहा है, प्लीज़ जहाँ कैंप कर रहे हैं उस जगह का, उस मौसम का, वहाँ का सब ब्यौरा लेके तभी करें कैंपिंग। ऑल सेड एंड डन, दिस डज नॉट गिव द राइट to do what has happened to Fernanda under any circumstances. Thank you. Thank you. So thanks everyone for coming on this ride. अब आपने सर के सारे गोल्डन वर्ड्स तो सुन लिए, पहले ये बताओ कि सर को बाय नेम जानता कौन कौन है, बताओ सर। क्योंकि जो मैं सर के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई ऐसा है जो सर को नहीं जानता हो? मुश्किल से 10% ने हाथ उठाया यार। नहीं, सर ने सबने उठाया हाथ। और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बंदा ऐसा नहीं आपको नहीं जानता। और मेहनत करनी पड़ेगी मुझको। तो रिसेंटली जो लोग सर को जानते हैं तो उनको पता होगा कि सर इज़ अ वर्ल्ड ट्रैवलर, और रिसेंटली सर ने अभी 25 कंट्रीज को कवर किया है। अराउंड 25,000 किलोमीटर 120 दिनों तक सर ने लगातार बाइक चलाई है और ओवर द वर्ल्ड। सर ने मिडिल ईस्ट और यूरोप का पूरा कॉन्टिनेंटल सर ने कवर किया है। और सर ने ये पहली बार नहीं किया, सर का ये 7वां इंटरनेशनल ट्रिप था। सर 7 बार दुनिया बाइक पर घूम चुके हैं। तो थोड़ा छोटा बता रहे हैं, ज़्यादा बार सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमारी इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन्स को प्लीज़ कुछ गाइडेंस दीजिए और अपनी जो आपकी रिसेंट ट्रिप थी उसके बारे में सर कुछ बताएं। थैंक यू। ओवर टू सर। तो देखो, एक दिन के अंदर तो ये सपने पूरे नहीं होते। सपने कौन कौन देखता है? सब देखते हैं सर। सब देखते हैं ना। तो मेरी ये टैग लाइन है, डू डेयर टू ड्रीम एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। सपना देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे होगा? हाँ, मेहनत ज़रूर करनी है उसके लिए। कोई आके नहीं देगा आपको पैसा या हिम्मत। सबसे बड़ी तो हिम्मत है। आपको मोटरसाइकिल पे अगर 5 महीने 4 महीने ट्रैवल करना है तो वो तो ज़रूरी है। मैंने भी एक क्लास 8th में सपना देखा था कि मैं दुनिया घूमूंगा और व्हील्स में घूमूंगा। तब ये डिसाइडेड नहीं था कि 2 व्हील्स या 4 व्हील्स। यस, 2 व्हील्स वॉज द प्रायोरिटी, बट ये डिसाइडेड नहीं था। मैं दुनिया 4 व्हील्स और 2 व्हील्स पे दोनों पे घूमता हूँ। फैमिली के साथ 4 व्हील्स पे और अपना 2 व्हील्स पे। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल वाज इन 1985। आप में से शर्त यह है कि 1-2 छोड़ के मुझे दिख नहीं रहा कोई पैदा हुआ होगा। नहीं First international travel was 1985. That too,
पुराना चावल मैं भी हूँ और पुराने चावल की कदर सबसे ज्यादा होती है। सो और तब भी जो 85 में भी गया था, फादर से सिर्फ परमिशन मांगी थी। फाइनेंस, प्लानिंग एंड एवरीथिंग वाज माय ओन। तब मैं 20 साल का था, तो आप समझ सकते हैं तभी मैं 4 महीने लगा था। तो जज्बा होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, विजन होना चाहिए। वो चाहे ड्राइविंग है, चाहे राइडिंग है, चाहे कुछ भी है, तो ये है डेडिकेशन है। हर साल पिछले 10 साल से मैं सिर्फ राइड ही कर रहा हूँ। मुझे दुनिया देखनी है, जाने से पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देखनी है, और अगर मैं राइडिंग कम्युनिटी के लिए कुछ बेटर कर सकूं वो मेरी कोशिश है। और क्योंकि मैं अब काम नहीं करता, और हमारी राइडिंग कम्युनिटी में इंडिया का नाम बाहर के देशों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैले और अच्छा फैले, ये मेरी कोशिश है। विद इन दी कंट्री मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिसिप्लिन हो। आपके घर वाले जब आप कहें कि मुझे बाइक पे जाना, वो ये नहीं कहे चल भाई अंदर आ, आज फिर तू रेस वेस लगाएगा या छपरी पना करेगा, तो वो हमारी वजह से ही है। तो कोई भी कहे मेरे को फ़ोन करे, मैं उसके फादर मदर से मिलूंगा। देखो जी, मैं छपरी नहीं हूँ। तो हाँ, अगर नियम से और कायदे से चले, डिसिप्लिन में चले, तो हर कोई। एंड अनटुवर्ड 1981 क्लास 11th में राजदूत हुई थी, जिसमें 55,000 किलोमीटर 2 साल में करा था। तो 55 हाँ, सर, बनिया फैमिली से बिलोंग करने के बाद इतना कैसे कर लिया? मैं भी बनिया हूँ, तो इसलिए मैं लोग कहते हैं नकली बनिया, ये कहाँ गल जगह। तो ना शक्ल, ना हॉबी, ना हरकतें मिलती हैं। बिल्कुल। Just to ask Gupta ji, did you get married on the bike or in the mandap? नहीं यार, अगर उस समय में बाइक की बात करता तो शायद शादी नहीं होती। तो वो तो ये है कि बाद में शादी होने के बाद माय वाइफ टिल 2014 हमने बहुत दुनिया देखी, बाइक पे भी और कार पर भी। कार पे आज भी देख रहे हैं। 2014 के बाद वाइफ, बिकॉज एज के साथ साथ जिम्मेवारियां उनकी भी हैं, वो घर संभाल रही है, तो मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। तो उनकी भी जिम्मेवारी। 2014 के बाद वो बाइक पे नहीं बैठती है, वो कार से ट्रैवल करती है। Thank you. और कोई देखो, तुमने कहा था गिफ्ट, कोई नहीं ले रहा गिफ्ट। नहीं सर, मेरे story and very good experience, I would say rich amount of experience। कुछ भी 2 टिप्स अगर आप दे सकते हैं जो हमेशा आप शॉर्ट राइड पे रहें या लॉन्ग राइड पे रहें, वो आप हमेशा राइडर्स को मतलब माइंड में रखना है। देखो, आज 42 साल से ऊपर हो गए मुझे मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हुए। कोई सीरियस फॉल कोई नहीं है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, ये तो ज़रूर है कि ऊपर वाले का तो हाथ है सर पे। जिस दिन हटा उस दिन गए, उस दिन पर्चा फट गया हमारा। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल YouTube पे और उस पे आते थे कि सर आप ये बाइक ट्रक के ऊपर लेके चल रहे हो इस सफ़र पे या कैसे? क्योंकि अंकित की बाइक तो गंदी दिख रही है, आप सफ़र कर रहे हो तो बाइक तो गंदी होगी। आप डेजर्ट से भी निकले, आप स्लश से भी निकले, बर्फ़ में भी निकले, मेरी बाइक चमकती रहती थी। आप अपने बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सुबह उठते चमकाते हो, दुलार करते हो, उसको प्यार करते हो, चमका के रखते हो ना। तो अगर आप इसको बच्चे की तरह रखेंगे तो ये आपको कभी सड़क पे कहीं धोखा नहीं देगी। इन माई 42 ईयर्स ऑफ कैरियर मेरी बाइक ने कभी मुझे सड़क पर खड़ा नहीं करा। नो पंचर्स? नो पंचर्स। जो मेरी डोमिनार पोलर ओडिसी थी, वो बाइक मेरी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, नो पंचर। ये बाइक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, नो पंचर। ट्रिक फॉर 17 लाख किलोमीटर में, ट्रस्ट मी, 17 लाख किलोमीटर में नेवर हैज माई बाइक और कार स्टॉल्ड मी ऑन द रोड। उसका कारण एक ही है, कोई साइंस नहीं है। सुबह उठते ही मैं बाइक के 4 कुरला बाद में करूँगा, ब्रश पहले करूँगा। जब तक मेरा को राइडर सो के उठेगा तब तक मेरी बाइक साफ़ हो गई होगी, 360 डिग्री राउंड ले लिया होगा, कोई नट लूज है, कोई कुछ है। आपको खाली बस ऐसे ही तो देखना है। मैं अगर घर पे भी बीमार होता हूँ तो मेरा पास टाइम इज मैं नीचे आ जाता हूँ अपने गैराज में, अपनी बाइक्स और कार को बस ऐसे ही देखता रहता हूँ, खड़ा कुछ ना कुछ दिख जाता, अरे यार ये नट लूज है, टाइट कर दिया। तो अगर आप इसका ख्याल ही नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग जो आज के यंग जनरेशन में है वो एसेसरीज तो उस पर लगाना चाहता है हजारों रुपए की, बिल्कुल, मगर 2 मिनट नहीं उसको देना चाहता। आप इमेजिन कर सकते हैं 25,000 किलोमीटर चेन यहाँ रखी है, जितनी लटकी है 25,000 किलोमीटर, ओनली ½ mm चेन हैज बीन टाइटन्ड, देख सकते हैं। तो कुछ तो कारण होगा ना। तो आप चाय पीने के लिए तो रुकेंगे, लेकिन मैं क्यों बाइक अपनी लाया? मैं बाइक को प्यार करता हूँ। अगर वो कहते हैं ना बाहर खड़ी करनी है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे बाइक अपनी सेफ चाहिए।
तो आप अगर अपनी बाइक अपनी कार को प्यार करेंगे तो वो आपको वापस प्यार देगी। बाइक आपकी मशीन बात करती है आपसे, आपको समझना आना चाहिए। नंबर 2 इज डिसिप्लिन। नंबर 2 इज डिसिप्लिन विच इज़ मिसिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आज ग्रुप भी आया है, हम लोग जर्नी एंजॉय नहीं करते। हम लोग लेते हैं यार मैं सबसे आगे हो जाऊँ, मैं सबसे इधर हो जाऊँ, या मेरी फ़ोटो आ जाए। यार काम करो ना, फ़ोटो तो अपने आप आएगी। मैं भी आज सबसे लास्ट में चल रहे थे, मैं भी कभी था। लेट द पीपल डिसाइड किसको आगे रखना है। तो काम बोलेगा ना, तो पहले वो काम तो करो, डिसिप्लिन में रहो, नेवर रेस। आप अपनी स्पीड पे चलो। शायद सर 40 पे कंफर्टेबल है, ये 70 पे कंफर्टेबल है, मैं 150 पे कंफर्टेबल हूँ। राइड एंड ड्राइव एट योर ओन पेस, डोंट ट्राई टू कैच अप। आपको डेस्टिनेशन आपके पास है, मैप पे डालो। आज का तो टाइम है 85 में यार, कोई मैप नहीं था, वो कोई इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था। फिजिकल मैप मुझे आज भी याद है, इतना बड़ा मैप मेरे पास इटली का था और उस पर ऊपर बार करके मैं करके आया था। तो आज तो आपके पास एक क्लिक ऑफ अ बटन पे सब कुछ है। और अगर वो ग्रुप आपके लिए रुक नहीं सकता तो उस ग्रुप में होने का आपको कोई हक ही नहीं है। लीव दैट ग्रुप। तो ग्रुप तो छोड़ के जाएगा नहीं ना, 50 किलोमीटर बाद खड़ा मिलेगा, काउंटिंग करेगा, भाई 20 आए थे, 20वां कहाँ रह गया। तो राइड एट योर पेस। कभी व्हेन यू आर राइडिंग अगेंस्ट योर राइडिंग स्टाइल यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टिप्स हैं। अब इसके बाद तो टिप्स तो सैकड़ों हैं। हाँ जी, 2 सवाल।